क्वेश्चन संख्या देखेंगे 11। सूत्र प्रवृत्ति द्वारा इसको क्या करना है, भाग देना। तो सिंपल तरीके से आपको इसमें करना है, सीधा सा हमें क्या करना है, भाग बना लेना है। और भाग बना करके इसके 3 खंड हम बना लेंगे। ये 3 खंड बना लेंगे इस टाइप से। और इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन कर लेंगे। तो हमें पता, देखो सबसे पहले ये क्या है, संख्या जिसका भाजक दिया इसको यहाँ लिख देंगे 123। फिर अब देखेंगे इसका आधार कितना 100 है, तो विचलन कितना 23 है। और इसको परावर्तित करेंगे तो ये दोनों ही माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको करना। जो विनकुलम की तरफ इनको चिन्ह लगाते हैं वो माइनस का चिन्ह इसके ऊपर लगा देना। अब जैसे ये कितने अंक आए विचलन के रूप में 2, तो इसमें से 2 अंक रख देंगे तीसरे खंड में, बाकी अंक इसमें मध्य खंड में, यानी 148 यहाँ आ जाएगा और 85 यहाँ पर आ जाएगा। अब इसमें आपको क्या करना है, ये पहला अंक तो सीधा का सीधा यहाँ आ जाएगा, यानी ये पहला भागफल आ गया 1। फिर इस 1 को क्या करना है, इन दोनों से गुणा करना है। किससे गुणा करना है, ये दोनों है ना, इसमें -2 और -1। तो 1 को -2 से करेंगे तो ये -2, और 1 को -3 से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -3। फिर अब यहाँ पर हम देखेंगे 4 में से 2 गए, पीछे रहा 2। अब इसको गुणा करना है हमें इन दोनों से। ठीक है ना, इन सब से क्या करना है, गुणा। अब 2 को करेंगे -2 से तो आ जाएगा ये -4, और -3 से करेंगे तो ये आ जाएगा -6। बाकी ये स्थान रहेंगे खाली। अब वैसे इसमें से ये -4 और -3 कितना हो जाएगा, -7। और 8 में से -7 गया, पीछे रहा 1। वैसे 1 को इनसे गुणा करेंगे तो 2 से किया तो यह आ जाएगा -2, और इस 3 से किया तो आ जाएगा -3। अब यहाँ देखेंगे 5 में से 3 गया, पीछे रहा 2, और यहाँ -6 और -2 कितना हो जाएगा, -8। 8 में से 8 गया 0, यानी हम इसमें जो भागफल है वो आया 121, और जो शेष फल है वो आया है 0.2। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन करना। अब देखेंगे अगला जो क्वेश्चन है इसका 12वां। क्वेश्चन संख्या 12वां क्या कहता है कि परिमेय संख्या है 7/80 है का दशमलव प्रचार शांत या अशांत आवृत्ति बिना विभाजन प्रक्रिया का प्रयोग किए हुए इससे क्या करना है, हमें हल करना बिना विभाजन। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, Q के गुणनखंड निकालेंगे। Q के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो Q के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, तो हम यहाँ इसमें देखो 7/80 है, तो 80 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ आ जाएगी 2 की घात 4 × 5 की घात क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब हमें क्या करना, इन दोनों की घातांक, यानी एक रूल्स होता है कि वो रूल्स क्या होता है कि जो हर होता है, या जैसे कह सकते हैं Q है, इसके जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वो कैसे आने चाहिए, 2 की घात m × 5 की घात n के रूप में होने चाहिए। ठीक है, तो 2 की घात और 5 की घात के रूप में आ चुका है। अब हम क्या करें, इन दोनों की घातांक के अलग अलग इन्हें बराबर है, यानी इस 2 की घात 4 है तो 5 की घात भी हमें क्या करनी पड़ेगी, 4 करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे। जैसे 7/2 की घात 4 × 5 की घात 1, तो अंश और हर दोनों को 5 की घात 3 और से गुणा करेंगे ताकि दोनों की घात क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब इसमें 7 अब 2 की घात 4 × 5 की घात भी क्या हो जाएगी, 4, और इधर ऊपर 5 की घात 3 यानी कितने हो जाएंगे, 125 हो जाएंगे। अब इन दोनों को क्या करेंगे, जैसे ही घात बराबर है तो यहाँ 107 और 125 को जब हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 875, और इनको दोनों को ब्रैकेट्स में, यानी 2 × 5 घात कॉमन है दोनों की, यहाँ पर बाहर लिख देंगे। फिर इसका नेक्स्ट सॉल्यूशन इस साइड में देखेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, ये आ जाएगा 875 अब ये गुणा करेंगे, 5 दूनी कितना हो गया 10, और 10 की घात आ जाएगी 4, और यहाँ बराबर लिखेंगे 875/10 की घात 4, यानी इसके पीछे 4 0 लगा दो। तो बराबर जो आंसर कितना आ जाएगा वो आ जाएगा। अब 4 कर दो, आपको पता ही है कि दशमलव के बाद 4 अंक होने चाहिए, तो 0 8 7 5 ये इसका आंसर आ जाएगा। और यहाँ हमें लिखना है, इसने पूछा है कि कैसा है इसका दशमलव प्रचार, शांत है या अशांत आवृत्ति। तो हमें यहाँ पर लिखना है कि Q के गुणनखंड, या लिख सकते हो हर के गुणनखंड
2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में है। अतः दशमलव पर 4 शांत होगा। ऐसे दशमलव पर 4 शांत होगा। तो इस टाइप से इसका आंसर देना है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 13। प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के त्रिज्यीय खंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना है, 90 डिग्री है। तो वृत्त के लघु त्रिज्यीय खंड के चाप की क्या करनी, लंबाई। ये वृत्त बना दिया, इसका ये केंद्र है ये वाला। इसने कहा कि इसकी त्रिज्या ये कितनी है, 14 सेंटीमीटर, ये दोनों ही। अब ये कह रहा है कि इसके ऊपर केंद्र पर अंतरित कोण कह रहा है, वृत्त के केंद्र पर, यानी जो ये वाला कोण है, ये वाला कितना है, 90 डिग्री है। तो आपको क्या करना है कि इसका लघु त्रिज्यीय खंड के जो चाप की लंबाई है, ये वाली लंबाई है, ये चाप की लंबाई, इस लंबाई को आपको फाइंड करना है, इसको ज्ञात करना है। तो इसके लिए सीधा सा हमारे पास फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला ही हमें सीधा सा लगाना। यहाँ त्रिज्या दी गई है 14 सेंटीमीटर और थीटा का मान कितना दिया गया, 90 डिग्री दिया गया। तो सीधा सा इसका हम फॉर्मूला लगाएंगे और इसको आंसर हम फाइंड कर लेंगे। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, एल बराबर पाई आर थीटा और बटा में आ जाएगा 180 डिग्री। ये इसका है फॉर्मूला और सीधा सा हम इसमें इसका मान रख लेंगे। तो इसका मान यहाँ पर हम रखेंगे कि पाई का मान कितना हो गया, 22/7 और आर यानी त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। तो 14 यहाँ लिख देंगे इनटू फिर कितना, थीटा का मान 90 बटा में आ जाएगा 180। 90 का भाग इसमें 2 बार गया, 7 का 14 में 2 बार, 2 से 2 कट गया, तो बराबर आंसर आ गया 22 सेंटीमीटर। तो ये इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 22 सेंटीमीटर। अगला है जो क्वेश्चन संख्या 14 है, वो क्वेश्चन कह रहा है कि एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल है 14 सेंटीमीटर। तो यानी क्या करेंगे, त्रिज्या ज्ञात करें। त्रिज्या हमेशा क्या होती है, व्यास की आधी, 14/2 बराबर आ जाएगा 7। यानी कितना है, ये 14 मीटर है तो त्रिज्या हो जाएगी 7 मीटर। फिर कह रहा है इसकी त्रिज्या ऊंचाई है ये 25 मीटर ये दी गई है, ठीक है, त्रिज्या ऊंचाई 25 मीटर दी गई। तो शंकु का क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठ, बिल्कुल अच्छे अच्छे सवाल आए इस बार। तो क्या करना है, हमें शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सीधा सा फॉर्मूला लगाना है। और हमें पता है कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है पाई आर और कोष्टक में एल प्लस आर। तो बराबर हम कर लेंगे। तो हमें पता है इसका पाई का मान हम निकाल लेंगे। तो पाई का मान कितना है, 22/7 इंटू आर कितनी होगी, आर आई है 7, कोष्टक में ये 25 प्लस 7। देखो ये 7 से 7 क्या हो गए, कैंसिल हो गए, और यहाँ 22 इंटू और 25 और 7 कितने हो जाएंगे, 32, और इनको गुणा करेंगे, 22 और 32 को गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 704 वर्ग मीटर। ये क्या हो, क्वेश्चन संख्या 15 के अंदर क्या है, एक खंबा है, तो उस सीधे वो 8 मीटर ऊंचे खंबे की, ये 8 मीटर ऊंचा खंबा है और इसकी जो परछाई है वो इसके ऊपर शीर्ष पर यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा है और वहाँ से ये क्या 10 मीटर दूर से आगे रेखा पर दृष्टि पर देख सकता है उससे आगे। तो आपको खंबे की परछाई वाला जो ये मैंने डार्क किया है इस क्षेत्र का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो हमें पता है कि एक खंबा होता है तो वो हमेशा आधार के साथ क्या करता है, 90। तो बी कोण 90 डिग्री हो जाएगा, हम बोधायन प्रमेय लगाएंगे और सीधा सा इसका हल प्राप्त किया। यानी हमें बी सी ज्ञात करना है। तो बी सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। तो बराबर ए सी कितना है, ये ए सी है 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस ए बी कितना है, 8 का स्क्वायर। तो 10 की वर्ग संख्या 100 और 8 की वर्ग संख्या 64। तो बराबर में कितना आ गया, 100 में से 64 जाएगा, पीछे रह जाएगा 36। ये 36 बी सी स्क्वायर का आया। तो हमें तो बी सी का मान, बी सी मतलब क्या है, आर, तो हम आर लिख देंगे त्रिज्या। तो √36 और आ जाएगा 6। ये सारे माप मीटर में थे तो ये भी किस में आ जाएगा, मीटर में, 6 मीटर। अब हमें क्या करना है, अब इस अदर्शनीय वृत्त का, अब हम त्रिज्या आ गई तो वृत्त का फॉर्मूला लगा देंगे, यानी जो परछाई वाले क्षेत्र हैं
तो हम लिख देंगे परछाई का क्षेत्रफल। परछाई का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, या लिख सकते हैं पूरा, जैसे इसमें प्रश्न में दिया खंभे के चारों ओर परछाई द्वारा निर्मित वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल। तो कितना होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पर क्या है 6, तो 7 के गुणज में नहीं है, तो पाई का मान हम लेंगे 3.14। वैसे क्वेश्चन में दिया भी है कि पाई का मान आपको यही लेना है, ठीक है। फिर आर है 6 इंटू 6। अब इन सब को आपको गुणा करोगे तब ये आ जाएगा 113.04 मीटर में, तो ये आ जाएगा वर्ग मीटर। तो इस तरीके से इसका हम आंसर फाइंड करेंगे। क्वेश्चन संख्या है 16। क्वेश्चन संख्या क्या, एक द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस है 2x और फिर आ रहा है माइनस का 15 के शून्य ज्ञात करना, और फिर इन बहुपद के शून्यंकों तथा गुणांकों के मध्य जो संबंध है उनकी सत्यता की क्या करनी है, जांच करनी। तो इसको सबसे पहले क्या करना है, देखो हम इसका मान ज्ञात कर लेंगे, है ना। सबसे पहले देखो हम लिख देंगे कि a बराबर, यानी इसका गुणांक कितना है एक्स स्क्वायर का 1, फिर b बराबर कितना है माइनस का 2, और फिर c बराबर कितना है माइनस का 15। तो देखो इसका 1 का और माइनस 15 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा माइनस का 15। तो इसका हम क्या करेंगे, लसब ज्ञात कर लेंगे। तो इसमें भाग देंगे, पहले 3 का जाएगा 5 बार, फिर 5 का जाएगा 1 बार, यानी जो इसके हमारे जो टुकड़े करने हैं वो टुकड़े कितने आ जाएंगे, वो टुकड़े आ जाएंगे इसमें, एक तो 3 आ जाएगा और एक 5, और हमें चाहिए भी माइनस का 2x चाहिए। तो हम इसके टुकड़े क्या ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का यहाँ ले लेंगे 5x और यहाँ पर प्लस का ले लेंगे 3x, ताकि क्या हो -5 में से प्लस का 3 जाएगा तो माइनस का 2x रह जाएगा और यहाँ रहेगा 15। तो इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से आपको ज्ञात करना है। तो फिर हम देखेंगे बराबर, अब इन दोनों में कॉमन क्या है x, तो x बाहर ले लेंगे, तो x माइनस पीछे यहाँ 5 प्लस इन दोनों में कॉमन है 3, यानी उभयनिष्ठ 3 है, तो यहाँ 3 आ जाएगा, तो यहाँ x माइनस इसमें भाग जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा 5। अब इसमें से गुणनखंड क्या आ जाएगा, एक तो x प्लस 3 आ जाएगा और दूसरा इस साइड में जो आएगा वो आएगा x माइनस 5। इन दोनों में से एक लेना है। अब हम यहाँ देखेंगे बराबर, तो x प्लस 3 बराबर करेंगे 0 और इस साइड में x माइनस 5 बराबर करेंगे 0। तो यहाँ पर क्या आएंगे, अब फाइंड कर लो इसको। तो इसको पक्षांतर करेंगे तो x बराबर आ जाएगा -3 और इसको पक्षांतर करेंगे तो x बराबर आ जाएगा प्लस का 5। तो इस तरीके से इसका हमें क्या करना है, सॉल्यूशन। ये हमारा हो जाएगा अल्फ़ा और इसको हम मान लेंगे बीटा, ठीक है ना। ये अल्फ़ा और ये हो जाएगा हमारा बीटा। अब इसको क्या करना है, जो सत्यता की हमें जांच करनी है तो वो सत्यता की हम यहाँ पर जांच कर लेंगे। तो सत्यता की हमें क्या करनी है, जांच, सत्यता की जांच करेंगे। तो पहला हमारा फॉर्मूला क्या है, सत्यता की जांच करने के लिए पहला फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो इसमें हम करेंगे, देखो अल्फ़ा कितना हमने 5 माना, भले आप 3 भी मान सकते, वैसे भी मान बराबर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बीटा माइनस का 3 तो प्लस माइनस हो जाएगा 3, और यहाँ पर क्या है b माइनस का b है ना, और जबकि b का मान कितना, यहाँ हम देखेंगे माइनस का 2 है, तो यहाँ पर माइनस का 2 और a का मान कितना 1। तो यहाँ नीचे अब देखोगे तो यहाँ आ जाएगा 5 में से 3 गया 2 रहेगा, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 2, 2 में 1 कब आ गया 2, यानी ये भी इसकी सत्यता की जांच होगी। अब दूसरे वाले पार्ट, दूसरा इसका सूत्र लगाएंगे, और दूसरा सूत्र क्या है कि अल्फ़ा इंटू बीटा और बराबर आ जाएगा c/a। क्या आएगा बराबर c/a आ जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी अल्फ़ा कितना है 5 और बीटा कितना है -3 बराबर c का मान कितना -15/a। तो 5 और -3 को करोगे तो 15 आ जाएगा, और इधर इसका मान 1 है a का, तो -15 में 1 का जाएगा -15 बराबर हो, इसकी होगी सत्यता की जांच होगी। अब हम नेक्स्ट हमारा अगला जो क्वेश्चन वो देखेंगे, क्वेश्चन संख्या जो 17 है उसको देखेंगे। तो क्वेश्चन संख्या 17 क्या कह रहा है कि इसमें एक समांतर श्रेणी है जिसका दूसरा पद दिया हुआ, यानी a2 है 24 और तीसरा पद यानी a3 28 और s 61, यानी जो 61 पदों का क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है समान श्रेणी के पहले।
तो आप इसको दो तरीके, या तो लंबा वाला फॉर्मूला करो या छोटे फार्मूले से भी हम कर लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमें डी ज्ञात कर लेते हैं, फिर ए ज्ञात कर लेंगे। तो डी क्या होता है, A3 माइनस A2, तो बराबर 28 माइनस 24, यानी डी कितना आ गया 4। और उसके बाद हम ज्ञात कर लेंगे ए, क्या ज्ञात करना हमें, ए। तो ए ज्ञात करने के लिए क्या होता है, ए ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, या तो फिर इस A2 से कर लो, है ना, A2 का कर लेते हैं। जैसे A2 क्या होता है, ए प्लस डी होता है। A2 अगर हम ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस डी, और A2 कितना दिया इस क्वेश्चन में, 24 दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ मान लिख देंगे ए प्लस डी का मान 4 बराबर आ जाएगा 24। अब 4 को पक्षांतरण कर लो यहाँ पर, तो यहाँ पर इस टाइप से हो जाएगा। तो ए बराबर 24 माइनस 4 बराबर ए का मान कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा आपके, ये 20 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब ज्ञात कर लेते हैं एक 61वां पद, तो अंतिम पद ज्ञात कर लेते हैं, है ना, ताकि हमें छोटा वाला रूल्स लगाएंगे। बाकी वाला लंबा वाला फॉर्मूला भी आप ज्ञात कर सकते हो उसके हिसाब से, तो फिर इसको A61 ज्ञात करने की अब जरूरत नहीं, लेकिन हम इस हिसाब से करेंगे ताकि शॉर्ट रहे। तो A61 मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि A प्लस 60D, 61वां पद ज्ञात करेंगे तो A प्लस 60D, यानी अंतिम पद, या इसे अंतिम पद भी कह सकते हो। A का मान हमने ज्ञात कर लिया 20 प्लस 60, और इंटू डी का मान कितना है 4, तो यहाँ 20 प्लस, अब 60 और 4 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आप, तो ये आ जाएगा 240, यानी 6 चौके कितना होता है 24, 0 का 0 240, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 260। ये क्या आ गया, अंतिम पद आ गया, ठीक है। अब हम इसमें क्या लगाएंगे फॉर्मूला, इसका हमें योग ज्ञात करना ना, SN पदों का, SN पदों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला है n/2। तो इसमें मैंने छोटा वाला लिया A प्लस जो L, यानी अंतिम पद वाला लिया है। तो इसमें क्या होगा, A61 ज्ञात करना, तो 61/2, तो A कितना आया था 20, और L यानी अंतिम पद ये कितना आया था 260, है ना। तो इस तरीके से इसको हम कर लेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, अब देखो 61 में 2 का भाग नहीं जा रहा, इसको ऐसे इस दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो 20 और 60 कितने हो जाए 260, 280। अब 2 का इसमें भाग गया 140 बार गया। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ रहा 61 और इधर रहा 140, तो 61 और 140 को गुणा करेंगे तो 8540, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। संख्या 18 कह रहा है कि एक 12 मीटर ऊंचा पेड़, माना कि ये पेड़ है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक, ये क्या पर एक पेड़ है, ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक, और इसकी लंबाई कितनी है 12 मीटर है, यहाँ से पूरा ये लगा करके यहाँ तक ये लंबाई है 12 मीटर। फिर कहता है कि इस प्रकार टूट जाता है कि उसका शीर्ष भाग जमीन को, यानी जो ये ऊपर वाला भाग यहाँ से ये जो देख रहे हो ये वाला भाग है, ये टूट करके यहाँ से ज़मीन से छू जाता है, और ज़मीन के साथ में यहाँ पर ये 30 डिग्री का क्या बनाता है, कोण बनाता है, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि तेज हवा से पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई, यानी यहाँ से यहाँ तक ये वाला, तो इसे हम मान लेंगे x, है ना। इसको नाम दे लेते हैं A, फिर यहाँ नाम दे देते हैं B और C। अब यहाँ लिखेंगे कि माना, ये ए बी ज्ञात करना कि माना, हमने क्या माना ए बी बराबर को x मान लिया, तो फिर इधर वाला ए सी ज्ञात करेंगे। तो ए बी एक्स माना, तो ए सी कितना है, ये टोटल 12 है, 12 में से ये एक्स सी जितना टूटा है, और इससे ऊपर वाला जो भाग टूटा वो सारा का सारा इधर आ गया, तो ये हो जाएगा 12 माइनस एक्स, यानी ये हो जाएगा 12 माइनस एक्स। अब हमें ज्ञात करना ये x का मान, सीधा सा हमें फॉर्मूला दिया, तो बिल्कुल कुछ भी नहीं करना, हमें सीधा सा लेंगे कि त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी में हमें क्या दिया, इसमें क्या आ रहा है, एक तो दिया लंब और एक है कर्ण, तो हम सीधा ही साइन थीटा लगाएंगे, साइन 30 डिग्री, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो बराबर इसमें साइन 30 डिग्री यानी 1/2 बराबर लंब कितना दिया x, और कर्ण है 12 माइनस एक्स, इसको क्रॉस गुणा कर लेंगे, 2 को x से गुणा किया 2x, 1 को किया तो 12 माइनस एक्स। अब ये वाला x इधर आ जाएगा, तो ये माइनस का इधर आके प्लस का 12, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3x बराबर 12, फिर इसका 3 का भाग दे दो, तो x बराबर 12/3 बराबर आंसर कितना आ जाएगा 4, ये 4 इसका क्या होगा आंसर होगा।